सुप्रभात बच्चों। कल तक हमने होली इस कविता के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर भी हमने लिख लिए और सभी अभ्यास भी हमने कर लिए हैं। आज एक नया पाठ हम पढ़ेंगे। पाठ ये है कि हम आज इस स्टेट में हैं, तेलंगाना स्टेट में, हैदराबाद में रहते हैं, लेकिन यहाँ से अगर हम कहीं और जगह जाते हैं तो हम प्रेक्षणीय स्थल देखते हैं। प्रेक्षणीय स्थल यानी कि कुछ भी वहाँ पे देखने लायक हो, गार्डन है, स्पेशली बाग बगीचा है, और जो पुरातन समय में बना हुआ किला है वो, और उससे जुड़ी हुई कई और प्रेक्षणीय स्थल रहते हैं, तो उसे देखने के लिए हम जाते हैं। जो भी उस शहर में, जैसे कि हमारे शहर में चार मीनार एक है, मीनार बंधा हुआ है, वो है दिल्ली में है। दिल्ली में जंतर मंतर है, उसके बाद में लाल किला है, वो सब हम देखते हैं, दिल्ली में जाकर देखते हैं। और कई जगह हम छुट्टियों के दिनों में, गर्मी की छुट्टियों के दिनों में कैसे समय गुजारते हैं। सिर्फ हमें घर में ही नहीं रहना चाहिए, हमें बाहर भी जाना चाहिए। इस शहर के बाहर अगर कोई भी देखने के लायक अच्छी जगह हो तो उसे ज़रूर हमें जाना चाहिए, वहाँ पर देखना चाहिए कि कौन से अच्छे देखने लायक स्थल है वहाँ पे। यहाँ से अगर हम जाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, एक अच्छे माहौल में हम जाते हैं, ताकि हम किसी और को भी बता सकें कि यहाँ पे सचमुच बहुत ही अच्छा है। यानी कि हमारा और एक जब दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ का कल्चर भी अलग हो जाता है, रहन सहन, खान पहान वो भी बदल जाता है, उसका भी हम मौज मज़ा ले सकते हैं, है ना। हमारे तेलंगाना में भी हम खाने पीने की चीज़ें भी और रहती हैं, लेकिन जब हम महाराष्ट्र में जाते हैं या तो कर्नाटका में जाते हैं, वहाँ पर भी खाने पीने की चीज़ें और भी अलग रह जाती हैं, और उसका वेशभूषा भी अलग हो जाता है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए और कई और मतलब शो गार्डन है, और जैसे कि माउंटेनियरिंग हम जाते हैं किले पे चढ़ने के लिए, वहाँ पे भी जाते हैं। जैसे कि औरंगाबाद में एलोरा अजंता है, बहुत ही प्रसिद्ध देखने का स्थल है, वहाँ पे हम जाकर दे सकते हैं। तो वैसे ही मुंबई एक शहर है, बहुत ही बड़ा शहर है, वहाँ पर कौन कौन से प्रेक्षणीय स्थल है वहाँ पर जाकर देखना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे ही इस पाठ में, पाठ यानी कि ये पाठ नहीं है, एक छोटा सा पत्र लिखा है एक ने किसी और को। इस पाठ के द्वारा हम पत्र लिखना भी हम पत्र लिखना भी हम समझ सकते हैं, सीख लेते हैं इससे। जैसे कि अगर समझो हमारी सहेली अगर नहीं जा सकती है तो हम उसे कैसे बताएंगे, हम उसे कैसे कहेंगे, है ना, कि लिखित द्वारा हम किसी को बता सकते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर गई थी, वहाँ पे क्या क्या तुमने देखा, क्या क्या हमने देखा, वो सब हम हमारे दोस्त को बता सकते हैं, पत्र द्वारा लिखकर बता सकते हैं। पत्र कैसे लिखते हैं वो भी हम इसे सीख लेते हैं। लेकिन पहले हम इस पत्र में पढ़ते हैं कि उन्होंने मुंबई शहर में जाकर कौन से स्थल देखे हैं और वहाँ पे कैसा उन्होंने समय बिताया है, कितना आनंद लिया, खाने पीने की चीज़ों का भी बहुत बड़ा आनंद लिया है। तो आइए इसे हम पढ़ते हैं। पेज नंबर 29, पाठ 5, मुंबई की सैर करना, यानी कि वहाँ पे है सो बहुत अच्छी जगह देखने लायक। जैसे कि हमारे हैदराबाद में जू पार्क है, सभी लोग आते हैं, जू पार्क में जाते हैं, और थोड़े आते हैं जो
नेकलेस रोड पे एक सिटी है जो कि गार्डन लुम्बिनी पार्क, उसे भी देखते हैं लोग। या तो हमारे यहाँ कौन सा है, बिरला मंदिर है, बिरला मंदिर भी जाकर देख सकते हैं। यानी कि सब जगह घूमकर देखना, तो उसे कहते हैं सैर करना। ऐसे ही मुंबई की सैर। प्रिय श्रावणी, यानी कि दोस्त अपने दोस्त को लिखते हैं, प्रिय श्रावणी नमस्ते। तुम यह जानना चाहती थी कि मैंने ग्रीष्म अवकाश में कैसे दिन बिताए। मेरी छुट्टियां भ्रमण में बीती। यानी कि तुम जानना चाहती हो कि मैंने कैसे छुट्टियां बीती हैं। ग्रीष्म अवकाश यानी कि समर वेकेशन, समर हॉलीडेज, वेकेशंस कैसे बिताए। मेरी छुट्टियां भ्रमण में बीती। भ्रमण में बीती यानी कि घूमने फिरने में बीती। मेरे नाना जी अपने साथ मुंबई ले गए। वहाँ मैंने गेटवे ऑफ इंडिया, होटल ताज पैलेस, मरीन ड्राइव, जहांगीर आर्ट गैलरी, नेहरू साइंस सेंटर के अलावा सिद्धि विनायक मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर एवं हाजी अली का भी भ्रमण किया। यानी कि मुंबई उसके नाना जी के साथ गई और उन्होंने क्या क्या देखा, वो सब प्रेक्षणीय स्थलों के नाम है। ये किसके साथ गई थी, नाना जी के साथ। वहां मैंने और कौन से स्थल देखे हैं उन्होंने, गेटवे ऑफ इंडिया, होटल ताज पैलेस, मरीन ड्राइव, जहांगीर आर्ट गैलरी, नेहरू साइंस सेंटर के अलावा सिद्धि विनायक मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर और हाजी अली। हाजी अली जो है वो पानी में है, मुंबई के समुद्र बीच के वहाँ है। बहुत ही अच्छा सुंदर दरगाह है वो, उसे हम देख सकते हैं। और बीच पर भी देखिए बहुत सारे स्टॉल्स रहते हैं, खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं। उसे भी वहाँ पर रहकर भी खाने में बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही मज़ा आता है। जब हम सब मिलकर जाते हैं, हमारी फैमिली के साथ जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही आनंद रहता है। और बीच के यानी कि समुद्र के किनारे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे जो लहरें उठती है उसे देखने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही आनंद आता है। और वहाँ पर ठहरकर हम खाते हैं, है ना। दोस्तों के साथ अगर जाते हैं या तो परिवार के साथ अगर हम जाते हैं तो एक दूसरे के साथ पानी में खेलते हैं। जब लहरें आती हैं तो पानी के बीचों बीच हम ठहर जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हुए उसका आनंद लेते हैं, मज़ा लेते हैं। यही है सैर, है ना। और मुंबई में मरीन ड्राइव, जुहू बीच, चौपाटी, ये जो है बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पर हम जा सकते हैं, देख सकते हैं। और इस लड़के ने सिर्फ कहाँ गया है, सिर्फ जुहू बीच पर ही गए हैं सैर करने के लिए, देखने के लिए। और वहाँ पे उन्होंने क्या खाया, भेलपुरी, पाव भाजी, ये सब उसने खाया। इस चीज़ का मज़ा भी उन्होंने लिया है, खाने का मज़ा भी उन्होंने लिया है। ये अपने सहेली को वो बता रही हैं कि छुट्टियों में वे कहाँ गई थी, कौन से शहर में गई थी और वहाँ पे उसने क्या क्या देखा, और वो देखने के बाद सब बता रहे हैं। आप भी अगर कहीं जाते हो तो वहाँ पर देखिए कौन से प्रेक्षणीय स्थल हैं और उन चीज़ों का नाम आप डायरी बनाकर लिख सकते हो। और वहाँ पर जाने के बाद तुमने क्या खाया वो भी लिख सकते हो, और कितना मज़ा आया, कितना अच्छा लगा तुम्हें उस चीज़ को खाकर, और किसके साथ गई थी सैर करने के लिए, किसके साथ गई थी। ये सब आप लिखकर रखिए और अपने दोस्तों को बताइए। एक पत्र में लिखकर, पत्र है, पोस्ट कार्ड भी लिख सकते हो तुम, या तो इंग्लैंड लेटर भी लिख सकते हो,
और या तो कवर एनवलप उसे उसमें यानी कि हम चिट्ठी लिखेंगे। पेज यह आपका किसी पेज के ऊपर आप लिख सकते हो और उसे मोड़कर कवर में डाल सकते हो, यानी कि लिफाफा कहते हैं। लिफाफा कैसे रहेगा, देखिए ऐसे, ये है लिफाफा और इसके अंदर हम चिट्ठी को रखकर इसे बंद कर सकते हैं। यह है एनवलप यानी कि लिफाफा कहते हैं इसे। और ये पत्र जो लिखा है इसके आगे पढ़ते हैं। किंतु मुझे सबसे ज्यादा मजा जुहू बीच पर आया। वहां मैंने बंदर के नृत्य का आनंद लिया और मैं ढेर सारे गुब्बारों के साथ खूब खेली। मुंबई की भेलपूरी एवं पाव भाजी के अलावा मैंने मुंबई हलवे का भी स्वाद चखा, यानी कि मुंबई। किंतु मुझे सबसे ज़्यादा, ये तो उसने देखे हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज पैलेस वगैरह सब देखे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मजा कहाँ पे आया उनको, जुहू बीच पर आया। जुहू बीच पर क्या क्या रहते हैं, गुब्बारे रहते हैं और कुछ फेरी वाले भी रहते हैं जो बेच सकते हैं, लेकिन खाने पीने की चीज पाव भाजी है, भेलपूरी है और गुब्बारों के साथ भी उसने खेला है। और सबसे ज्यादा मजा उसमें कहाँ पर आया, बंदरों का नृत्य। बंदरों का नृत्य देखते हैं, जो कि मदारी रहते हैं, वो बंदरों को खिलाते हैं, डमरू बजाकर खिलाते हैं, कुछ बातें बोलकर उनका खेल बताते हैं वे लोग, है ना। आपने भी कई दफे देखा होगा, अगर देखने में मिलता है उस खेल को तो देखिए, मदारी खिलाते हैं। तो इन सब चीज़ों का उन्होंने आनंद लिया है। वापस आने के बाद मैं 2-3 दिनों तक वहीं की याद में खोई रही। वहीं की याद में यानी कि ये जब लड़की वापस आ गई है मुंबई शहर से, तो बस उसी की याद में खोई रही। अरे कितना अच्छा था, हम भी कहीं जाते हैं, हमें बहुत मज़ा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हम 2-3 दिन उसी में रहते हैं। अरे सचमुच बहुत ही मज़ा आया, वो समय बहुत अच्छा था कि हमने नृत्य दिखे, है ना। किसी जानवर को देखते हैं तो वो भी जानवर कितना सुंदर था, अच्छा था, उसका सराउंडिंग्स भी कितना अच्छा था वगैरह सब। लेकिन प्रेक्षणीय स्थल जब हम देखते हैं तो कई दिनों तक हमारे मस्तिष्क में वही याद रहता है। हम हमारे दोस्तों के साथ भी हम उसका आनंद बांटते हैं, ताकि हमारे दोस्तों को भी लगे कि हाँ सचमुच मैं भी जाऊंगी, मैं भी वहाँ पर देखूंगी, या तो वो भी कहीं गए हैं तो उस प्रेक्षणीय स्थल का भी वे लोग हमारे साथ आनंद शेयर करते हैं, बता देते हैं। तो वहीं उनकी याद में ही 2-3 दिन तक खोई रही यानी कि उसी के बारे में बात करना, उसी के बारे में सोचना, तो वो है खो जाना। अब जाकर मैं पढ़ाई में मन लगा रही हूँ। उसने ये बताया कि मैं अब पढ़ाई में मन लगा रही हूँ, पढ़ना शुरू कर दिया है। नहीं तो हमारा मन नहीं लगता, हम उसी के याद में रहते हैं, किसी को बताते हैं कि ऐसा हुआ है ना। वहाँ पर वो बहुत अच्छी मिलती है, वो चीज़ बहुत अच्छी मिलती है, और पहनने के लिए भी कपड़े भी बहुत अच्छे मिलते हैं मुंबई में, वो भी एक है। और अगले वर्ष इन छुट्टियों में तुम भी मेरे साथ चलना, हम दोनों खूब मजे करेंगे। यानी कि वे अपनी सहेली को भी बुला रही है कि तुम भी हमारे साथ चलो, हम दोनों मिलकर बहुत मज़ा करेंगे, क्योंकि उसके दादाजी वहाँ पर रहते हैं। ये लड़की जो है मुंबई गई है और उसके दादाजी मुंबई शहर की सैर कराए हैं, है ना। साथ में खाना पीना खाए बगैर तो हमें चलता नहीं है ना। तो कुछ ना कुछ दाल चावल तो हम तो रोज़ खाते हैं, लेकिन उसके अलावा भेलपूरी जो है मज़ा आता है ना। तो और आखिर में इन्होंने इस पत्र का अंतिम जो लिखा है वाक्य, घर में सभी को मेरा प्रणाम बोलना।
यानी कि घर में सभी को इन्होंने याद किया है और उनको प्रणाम यानी कि नमस्कार भी भेजा है। ये है पत्र। अब आप भी पत्र लिखते समय कैसे लिखोगे? तो पहले प्रिय रेखा हो या तुम्हारे सहेली का नाम, यहाँ पर जिसको भी आप पत्र लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, तो उसमें प्रिय और नीचे लिखिए रेखा, श्रावणी, नीला या तो अलका। देखिए अ ल का, प्रिय अलका। उसके बाद में आप यहाँ पर लिखना शुरू कर दीजिए। जहां पर आप गए हो वहां पर किसके साथ गए थी, पहले ये बताना कि तुम क्या जानती थी। मैं यहाँ अच्छी हूँ वो सब लिखने के बाद फिर यहाँ पर मैटर लिखना शुरू कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैटर लिखने से पहले प्रिय अलका, वहां पे उसके बाद में अपना पता लिखिए। अपना पता यहाँ पर लिखना है राइट साइड में, और उसके बाद में दिनांक, तारीख भी आपको लिखना है, यानी कि डेट, आज का दिनांक यानी डेट वो भी लिखना है। आज के दिन मैं इसे पढ़कर मैं सुना रही हूँ, आप बार बार इसे सुनिए और पढ़िए। आप किताब भी खोल सकते हैं, मैं पढ़कर बताती हूँ आपको। देखिए पेज नंबर ये और ये है प्रिय श्रावणी नमस्ते। उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने पता लिखा है, खुद का पता, 1 गर्दनी बाग पटना, 21 जून यानी कि दिनांक, तारीख है ये 21 जून 2011, 21 जून 2011। तो ये है पत्र लिखने का तरीका, आसान। इस तरह से हमें लिखना चाहिए। और अंत में जो है तुम्हारी सहेली रश्मि, इसका नाम है रश्मि, जो लड़की सैर करने मुंबई की सैर करने गई है उसका नाम है रश्मि। यानी कि आपका नाम यहाँ पर नीचे लिखना, इस जगह पे आपका नाम लिखना। पहले जिसको लिख रहे हैं प्रिय, और ये उसके बाद में राइट साइड में अपना पता और तारीख यानी कि दिनांक, तारीख दिनांक एक ही रहेगा, डेट वो लिखना। उसके बाद में आप यहाँ पर चालू कर देना है, लिखने के लिए शुरू करना है 2 या 3 लाइन में जो भी आपको मैटर लिखना है वो लिखिएगा। उसके बाद में तुम्हारी सहेली, इधर में राइट साइड में यहाँ पर लिखिएगा तुम्हारी सहेली, है ना, रश्मि, यानी कि खुद का नाम लिखना है। आपकी सहेली, आपकी प्रिय सहेली रश्मि, अपना नाम लिखना है वहां पर। तो पढ़ते हैं हम इसे, देखिए। प्रिय श्रावणी नमस्ते। तुम यह जानना चाहती थी कि मैंने ग्रीष्म अवकाश में कैसे दिन बिताए। मेरी छुट्टियां भ्रमण में बीती। मेरे नाना जी मुझे अपने साथ मुंबई ले गए। वहाँ मैंने गेटवे ऑफ इंडिया, होटल ताज पैलेस, मरीन ड्राइव, जहांगीर आर्ट गैलरी, नेहरू साइंस सेंटर के अलावा सिद्धि विनायक मंदिर,
महालक्ष्मी मंदिर एवं हाजी अली का भी भ्रमण किया, किंतु मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा जुहू बीच पर आया। वहाँ मैंने बंदर के नृत्य का आनंद लिया और मैं ढेर सारे गुब्बारों के साथ खूब खेली। मुंबई की भेलपूरी एवं पाव भाजी के अलावा मैंने मुंबई हलवे का भी स्वाद चखा, है ना। फिर वापस आने के बाद मैं 2-3 दिनों तक वहीं की याद में खोई रही। अब जाकर मैं पढ़ाई में मन लगा रही हूँ। अगले वर्ष की इन छुट्टियों में तुम भी मेरे साथ चलना। हम दोनों खूब मज़े करेंगे। घर में सभी को मेरा प्रणाम बोलना। तुम्हारी सहेली रश्मि। है ना। इसे पढ़ते रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखा है, कैसे चिट्ठी लिखनी चाहिए और कैसे पोस्ट कार्ड पर लिखना चाहिए, पता किस तरह में लिखना चाहिए, क्या है वो हम सब धीरे धीरे सीख जाएंगे। और मैं अगले वीडियो में आपको पोस्ट कार्ड, इनलाइन लेटर और एनवलप ये तीनों भी लाकर बताऊंगी और पत्र कैसे लिखना है ये भी हम सीखेंगे। धन्यवाद।